नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज राजस्थान विधानसभा हुई, तमाम बातचीत का दौर है, वहां पर चला और कई चीजें विधानसभा में देखने को मिली। लेकिन उसके साथ में अब दोनों पार्टी है, चाहे सत्ताधारी हो चाहे फिर विपक्ष में हो, दोनों पार्टी के संगठन के अंदर बदलाव की तैयारी है, वो लगातार जारी है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर स्तर पर पार्टी बदलाव कर रही है। चाहे कांग्रेस का सेवा दल हो या फिर बीजेपी के लोअर लेवल तक पदाधिकारियों को सेट करना हो, जिलाध्यक्षों को सेट करना हो, जिलाध्यक्षों को बनाना हो, तमाम तरह की तैयारियां हैं वो पूरी चल रही है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो हमारा मुद्दा है कि बीजेपी कांग्रेस के संगठन में जो बदलाव है वो आखिर आने वाले समय में कितना कारगर देखने को मिलेगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दोनों पार्टी के मेहमान है वो मौजूद है। बीजेपी की ओर से अटल खंडेलवाल जी है। अटल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से योगेश सिंघल जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, लगातार कांग्रेस अब धीरे धीरे है अंदरूनी लेवल पर अपना सुधार है वो कर रही है, लेकिन हर बार अगर देखें संगठन के स्तर पर बदलाव की तैयारी है कांग्रेस की ओर से की जा रही है। चाहे राहुल गांधी से, अगर राहुल गांधी जी की आप बात कर लें, केंद्र से लेकर के लोअर लेवल तक की बदलाव की तैयारी है वो हो रही है। लेकिन संगठन के नेतृत्व की बात करें, उस पर लगातार सवाल है वो उठते रहते हैं कि आखिर नेतृत्व है कांग्रेस का किसके पास रहेगा। देखिए सर, जहाँ तक संगठन में बदलाव की बात है, तो ये मैं समझता हूँ ये तो कि रूटीन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है या पहले नहीं हुआ या पहले हुआ अब नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ये तो रूटीन की प्रोसेस है और समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलाव संगठन में होते रहते हैं और होने भी चाहिए। सभी संगठनों की प्रक्रिया है, ये तो मैं समझता हूँ। कई बार बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। कई बार एक निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, वो रह जाते हैं जुड़ने से। कई बार बहुत सारी एक हर चीज की लिमिट भी होती है। हर संगठन की, हर कार्यकारिणियों की भी लिमिट होती है। कई बार नवाचार करने के लिए भी संगठन में बदलाव होते हैं। कई बार महिलाओं को जोड़ने, युवाओं को जोड़ने, किसानों की बात करने, युवाओं की बात करने के लिए इस तरीके के, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस में आप देख रहे हैं, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए एनएसयूआई का संगठन है, महिलाओं के लिए महिला कांग्रेस है, किसानों के लिए किसान मोर्चा है, विधिक प्रकोष्ठ हैं, तमाम इसके इस तरीके के प्रकोष्ठ हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। कई बार नवाचार लाने के लिए भी बदलाव किए जाते हैं। और संगठन में हमेशा, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को हम जोड़ें, ऐसे साथियों को हम जोड़ें जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हों, जमीनी पकड़ भी हो, कार्यकर्ताओं में एक पहचान भी हो, निर्विवाद हो। उस तरीके के कार्यकर्ताओं को अपन मौका देने के लिए भी इस तरीके के बदलाव करते हैं। और ये बदलाव मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है और कांग्रेस में तो कारगर भी साबित हो रही है। आप देखिए, इन बदलावों की वजह से ही हमने पिछले कुछ समय में कितना अच्छा रिफॉर्म किया, कितना अच्छा। आप चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, देखो सरकारें आती जाती रहती हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हर क्षेत्र में, हर स्तर पर, जमीनी लेवल पे भी कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और बदलाव के ही कारण है वो। और बदलाव तो बूथ स्तर से लेके, ब्लॉक स्तर से लेके, मंडलों से लेके, जिला कार्यकारिणियों से लेके, प्रदेश की कार्यकारिणी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ये सारा सिस्टम नीचे से ऊपर तक का चलता रहता है। दूसरी जो मुख्य बात हमारे यहाँ होती है, बिल्कुल, जी जी जी, जो मुख्य बात जो होती है हमारे यहाँ कांग्रेस में, समर्पित, निष्ठावान, पाक साफ ऐसे कार्यकर्ताओं को शामिल करने पर विशेष ध्यान रहता है। और जिसमें कांग्रेस चूंकि छन छन के नीचे से ऊपर आते हैं, तो अच्छे कार्यकर्ताओं को जगह देने का पूरा प्रयास हमेशा रहता है। ठीक है, अटल जी से ले लेते हैं। अटल जी का बीच में रह गया था। अटल जी, हाँ, अब आप एक बार अपनी बात पूरी कह सकते हैं। अब बेसिकली देखिए, हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी है वो दो चीज की वैचारिक पार्टी है। उसमें दो चीज वो देखते हैं। पहले तो ऐसा कार्यकर्ता जो राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर के और आगे बढ़ सके। दूसरा, हम लोगों का रहता है कि हिंदू जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए। इस तरह का मजबूत कार्यकर्ता जो अपनी संस्कृति पे गौरवान्वित हो
और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करे। ये दो चीजें तो प्रमुखता से आनी चाहिए। उसके बाद फिर वो कार्यकर्ता निष्ठावान हो, पार्टी के प्रति उत्साहित हो, कार्य करने के प्रति उत्साहित हो। बाकी सारी चीजें हम अलग अलग स्तर पे जांचते हैं। और ये बदलाव वास्तव में बहुत ही संगठन को मजबूती देते हैं, आगे बढ़ाने के लिए भी और हमारे विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए भी। और आप अगर देखो तो हमने हिंदू संस्कृति को भी, अगर कोई ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करे कि हिंदू संस्कृति क्या, तो उसके लिए भी हमारे जो विदुषी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छी सी बात कही है कि हिमालय, जो सिंधु नदी से हिमालय तक जो भी संस्कृति या जो भी पंथ से रिलेटेड संस्कृति वो पली बढ़ी है, उसको आगे बढ़ाने की बात की है। हम बेसिकली इस तरीके से कि राष्ट्र को गौरवान्वित करने की बात, कि हम कभी भी ऐसे व्यक्ति को हम नहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो बहुत व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो भाजपा में आगे चल नहीं पाता है। तो ये जो ये बदलाव होते हैं, इससे नए नए विचार, नए नए आइडियाज आते हैं। और उसी से देखिए भारत धीरे धीरे, भारतीय जनता पार्टी है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, हर स्टेट में ग्रो कर रही है। और भारत तेजी से अपना जो भी उसकी वैल्यू सिस्टम थी जी उसको लेकर के विश्व पटल पे दिखने लगा है। आप रौनक जी आज के ठीक 15-20 साल पहले आप जाइए जी फॉरेन के अंदर, अलग यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज तक में भारत को लेकर के बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी, या भारतीयों को लेकर के भी बहुत किस्से आते थे अपमान को लेकर के भी। आज ऐसा नहीं है। आज हर कोई भारत को सीरियसली लेने लगा है। हर कहीं भारत की उचित जगह दिखने लगी है। उनको हर प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो G20 का हो, G7 का हो। हर जगह भारत को एक समाधान की तरह मानने लगा है विश्व। तो ये एक बहुत अच्छी सी बात है। भारतीय जो व्यक्ति है वो भी भारत आउटसाइड ऑफ इंडिया वो फील करता है, इसको महसूस भी करता है। वो ये मानता है कि भी हम रियलिस्टिक में बहुत ही शांति से और कर्मठ लोग हैं। ये पहचान दुनिया ने मानी है भारतीयों की। हमें हमारी आध्यात्मिकता का भी, स्पिरिचुअलिटी का भी और साइंस का भी अब धीरे धीरे दुनिया लोहा मानने लगी है। वो तो विश्व तो ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की पहचान अब विश्व में बन रही है। लेकिन वो हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो थोड़ा सा क्या ब्रॉड है, इस पर अगर बात करेंगे तो 2 घंटे भी शायद कम पड़ जाएंगे। बट अगर थोड़ा सा लोअर लेवल पे बात करें तो सर कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी की ओर से लिस्ट निकलती है। मैं आपके पास कुछ दिन पहले की बात है, शायद बीजेपी की ओर से एक लिस्ट निकली थी, डेट मुझे याद आ नहीं रही है। उस लिस्ट के अंदर युवाओं की लिस्ट थी, आई थिंक। वो उसके अंदर लिस्ट में कुछ क्रॉस करेक्शन हुआ था और शायद प्रदेशाध्यक्ष जी ने उस लिस्ट को बाद में कैंसिल भी किया था। हाँ सही है रौनक जी। वो युवा मोर्चा की लिस्ट की शायद आप बात कर रहे होंगे। कभी कभी देखिए ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि कभी कभी समीक्षा के अंदर कोई एक पहलू कहीं से रह गया और अचानक किसी के वो ध्यान में आया, तो उसको बदलाव सुनिश्चित करना होता है। तो इस कारण से उसको रोका भी जाता है, उस लिस्ट को वापस लिया गया था। बट ये नहीं है कि भी उसको वापस से उसको करेक्ट करके और वापस आ जाएगी। ये देखिए बहुत जो अमूलचूल परिवर्तन है छोटे मोटे, वो तो चलते ही रहे। नहीं तो बिल्कुल, हम जी बिल्कुल, क्या कह मैं रहे इस हैं? बात से एग्री करता हूँ। जी जी जी, बताएं जी। हाँ हाँ, बेसिकली हम लोगों का तो देखिए, आप ही देखिए कि हमारा ग्राफ है वो कंटिन्यू आप देखेंगे तो लगभग ऐसे मान लीजिए 1984 के बाद कंटिन्यू बढ़ता ही, मतलब बढ़ ही रहा है। वो भले धीरे धीरे आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में, फिर वेस्ट में, अब साउथ के अंदर भी हमारा ग्राफ बढ़ने लगा है। और हमें पता है कि भी जो नैरेटिव, देखिए आपको बिल्कुल
आपको समानता, जिसे कहते हैं ना डेमोक्रेसी और समानता, तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आने लगे थे लोग और इस समानता को वो महसूस करने लगते हैं। इकोनॉमिकली हम गरीब है, कब तक कहोगे गरीब है? उसके लिए क्या करने वाले हो और जल्दी क्यों नहीं करने वाले? आप एक तरफ रॉकेट छोड़ रहे हो और मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हो। बहुत सारी इश्यूज है। होमी बाबा जागीर से लेकर के कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया। हम बहुत कुछ बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन कि कभी रशिया पे डिपेंडेंट होते थे, कभी अमेरिका। समय जो काम हुआ है वो शायद और स्पीड से होना चाहिए था। बात ये है कि हम वैचारिक रूप से और नैतिक रूप से यदि मजबूत होते आजादी के बाद, और अगर हमें बहुत अच्छे से किया जाता, एक नैरेटिव फिक्स नहीं करके, आप ये देखिए कि इतनी मुश्किलों से वो आजादी मिली थी। बहुत बहुत समय के बाद दबा कुचला, मुगल काल से, अंग्रेज काल से निकल करके भारत बाहर आया और उसके बाद भारत बढ़ा। नेहरू जी का एक स्टेटमेंट लोकसभा के अंदर इस तरीके का आना कि भारतीय जो युवा है वो आलसी है। आप सोचिए किस मानसिकता से गुजरे होंगे वो नए युवा, जिनके पास पैसे भी नहीं थे, शिक्षा भी अधूरी थी और नई नई स्वतंत्रता मिली थी। उनका मॉरल बूस्ट अप करते तो बहुत अच्छे से। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो, एक तो होती है ऑर्गेनिक तरक्की कि वो ऑटोमेटिक होएगी, उनकी सरकारें आती जाएगी, बदलती जाएगी, बट और एक होता है आप तेजी से ग्रो करो। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने हमारे बाद आजादी ली और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया से। इस पे एक बार सिंगल से ले लेते हैं। सिंगल जी, एक बार थोड़ा सा जो सवाल थे उस पर मैं आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन के समय जब देश आजाद हुआ था, नेहरू जी का उस समय का स्टेटमेंट है, अगर उस समय इतनी स्पीड से बूस्ट अप किया होता देश को तो शायद आज हम कहीं और होते। पहला सवाल तो ये आपसे, इस पे आप जवाब दीजिएगा। देखिए सर, क्योंकि विषय कुछ और है और मेरे साथी अटल जी थोड़ा सा और कहीं ज्यादा ऊपर ले गए इसको। मैं तो आपको बेसिक बात आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड करूंगा। मेरी बात सुने आप कि संगठन की जहां तक बात चल रही थी अभी, संगठन अलग अलग विचारधाराओं की वाली पार्टियों होती है। हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, पूरी तरह धैर्यवान पार्टी है, राष्ट्र हित की बात करने वाली बात है, देश को जोड़ने वाली बात करती है, सारे धर्मों का समावेश, सारे जातियों का, सारे वर्गों का समावेश हमारे यहाँ होता है। हमारी पार्टी में किसी जाति या किसी धर्म विशेष को महत्व, अलग से कोई महत्व नहीं दिया जाता। दूसरी बात आप देखिए, कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, डोटासरा साहब ने, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की थी, जिसमें संगठन को और ज्यादा मजबूती देने के लिए जो पाठ पढ़ाया और राजस्थान की सभी विधानसभाओं में प्रभारियों की नियुक्ति की। उनका उद्देश्य एकमात्र यही था कि आप हर विधानसभा में जाइए और बूथ लेवल तक मीटिंग कीजिए, तब जाके कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं के जो मनोभाव उनको भी कलेक्ट करिए, कार्यकर्ताओं के रिएक्शन को भी लीजिए आप, कार्यकर्ताओं के जो चाहते हैं उनको भी आप नोट करके लाइए, लेकिन पूरी तरह पारदर्शिता बरतते हुए संगठन को मजबूती देनी है, संगठन की बात करनी है। इस तरीके का कोई काम नहीं करना। मैं कोई किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, किसी दल की बात नहीं करना चाह रहा। एक तो, एक मिनट मेरी बात सुने आप, कि एक तो हमारे यहाँ भुजबल धनबल का बिल्कुल भी कहीं कोई स्थान नहीं है पार्टी में, चाहे कोई भी कितना कोई दमदार नेता हो। ठीक है। दूसरी बात, आप देखिए अभी 3-4-5 दिन पहली बात है, कितने शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी की प्रांत कार्यालय में बैठक चल रही थी जयपुर में, और प्रदेश अध्यक्ष भी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन उनके सामने जिस कदर कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कहासुनी हुई है, गुत्थम गुत्ता हुई है, ये बहुत शर्मनाक है। क्या मैसेज आप संगठन में दोगे? क्या कार्यकर्ताओं को क्या मजबूती का आप पाठ पढ़ाओगे? आपकी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो वो बिल्कुल आपके सवाल का वो अंतर हमारे कांग्रेस और भाजपा में, देखो ये अंतर है। और जहां तक अपन ऊपर जो बात आप कर रहे थे, कांग्रेस ने, आप देखिए हमारी इंदिरा गांधी जी को देखिए,
पूरे विश्व में उनको उनकी बातों का, उनके व्यक्तित्व का लोहा माना जाता है। देश को अखंड रखने में, देश को विश्व में पहचान दिलाने में उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगाई। उसके बाद भी तत्कालीन नेता आए, प्रधानमंत्री भी आए हैं, हमेशा देश जोड़ने की उन्होंने बात की है। कभी भी ये नहीं कहा मैं, कभी कहा हम, हमारा राष्ट्र, हमारा देश। तो इस तरीके की भावनाओं में मैं समझता हूं अन्य दलों में और हमारे में बड़ा भारी अंतर है। और वो ही निचले से लेके ऊपर तक यही बात हम मतलब कार्यकर्ताओं में परोते हैं। वही भावना उनको एक पाठ पढ़ाया जाता है। रिफ्रेशर कोर्स भी हमारे यहाँ कांग्रेस में चलाए जाते हैं इसी वजह से, जो अन्य दलों में अभाव देखा जाता है। की थोड़ी सी पाबंदी है। अटल जी से मैं इस पे आपका जो सवाल था वो हाथापाई वाला, उस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी पर स्टेटमेंट देने के बाद में। गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनका अलग एक चेहरा दिख रहा था, वो अपनी बात कह रहे थे। पायलट हैं, गहलोत है, जूली हैं। तो कांग्रेस में काफी चीजें हर कोई आगे बढ़ने का या फिर अपना नेतृत्व दिखाने की कोशिश में, अगर सिनेरियो देखें तो उसमें देखने को लग रहा है कि हर कोई जो लीडर है वो अपनी बात कहना चाह रहा है, अपनी बात को आगे रखना चाह रहा है। लेकिन कांग्रेस में पिछले काफी समय से देखिए एक जो नेतृत्व होता है कि एक फोकस एक पार्टी के पीछे, किसी एक व्यक्ति के पीछे चलना, तो वो कांग्रेस में आप कब तक देखने को मिलेगा? क्योंकि एक फोकस व्यक्ति के पीछे अगर कोई टीम चलती है तो एक सीधा फोकस और एक सीधा गोल उनका होता है। देखिए रौनक जी, अभी मैंने ये डिबेट चालू होने से पहले अनौपचारिक बात कर रहे थे हम, तब भी कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी में सारे निर्णय सामूहिक होते हैं, वन मैन शो नहीं है हमारे यहाँ। जहां तक विधानसभा की बात है तो टीकाराम जूली जी सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व में विधानसभा में सारे बातें हो रही हैं। और आप कह रहे हो पायलट जी या डोटासरा साहब या कोई और भी, ऐसा नहीं है, अलग से कहीं किसी का नहीं है, सारे बिल्कुल तर्कसंगत बातें हैं। और सब हमारे नेता जूली जी के नेतृत्व में, उनके सलाह मशवरा से, उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। ये तो मिथ्या आरोप है, भारतीय जनता पार्टी वाले थोड़ा सा मिथ्या आरोप लगाते हैं। और इंदिरा गांधी जी वाला जो भी अभी प्रकरण हुआ है, वो मैं समझता हूं इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की उसमें जरूरत ही नहीं थी। फर्स्ट स्टेप पे ही वो क्लैश हो जाता, बिल्कुल, अगर चाहते तो। आप देखिए, थोड़ा सा वो विषय से अलग हट रहे हैं हम। अशोक गहलोत साहब के टाइम में, वसुंधरा जी के टाइम में, भैरव सिंह जी के टाइम में इस तरीके के इससे भी गंभीर प्रकरण कितने आए, लेकिन उनको निपटाने में विधानसभा, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष या जो भी सदन के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री जी, हस्तक्षेप करके तुरंत निपटा दिए। तो भाजपा, मैं समझता हूं भाजपा वालों ने इस प्रकरण को इस वजह से ज्यादा लंबा किया कि उनके पास जनता के मुद्दों को जो विपक्ष उठा रहा है उसके जवाब है ही नहीं। आप कल ही देखिए, आपके अधिकारी आपको सही जवाब नहीं दे रहे, सदन में सरकार के मंत्री संतुष्ट नहीं कर पा रहे जवाबों से। तो ये सब इस चीज से ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष उनके सामने संगठन के कार्यकर्ता हैं वो हाथापाई करते हैं, तो ऐसा क्या नौबत आ गई कि प्रदेश अध्यक्ष सामने बैठे हैं और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो वहीं पर उनके सामने गुत्थम गुत्था हो गए? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि आखिर कांग्रेस का कहना है कि सरकार के मंत्री हैं वो सही तरीके से संतुष्ट जवाब है वो नहीं दे पा रहे। इन दोनों पे आपके क्या टेक है? देखिए, पहले तो रौनक जी की देश अध्यक्ष जी के सामने जिस तरीके से योगेश जी बता रहे हैं ना, बहुत गुत्थम गुत्था और हाथापाई, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है, अनुशासनहीनता हुई, इस बात से मैं भी विरोध नहीं करता। और उनको, जिन्होंने अनुशासनहीनता भले वो 2 सेकंड की भी की है, उनको उसका जवाब मिल चुका है और ये नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अनुशासनहीनता होने के बाद उनको उसका जवाब तुरंत दे दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। रही बात अब दूसरी कि देखिए, ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत सारी बातें। ये अभी पिछली सरकार की तो बात है, 25 सितंबर 2022 के अंदर 91 विधायकों ने, आपको ध्यान है, सोनिया गांधी जी आई थी और बैठक ली, तो समाना उन्होंने अलग से बैठक ली और गहलोत साहब ने अलग से बैठक ली। 91 विधायकों ने जाकर के अपने इस्तीफे पेश किए, 4 महीने तक इस्तीफे वापस लिए ही नहीं। आप देखिए तो सही किस तरीके से
राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी सबको, शांति धारीवाल जी को कहना पड़ा कि भाई यही लोग हैं क्या। हालत रंधावा जी परेशान होने लगे थे, गहलोत साहब अपने उप मुख्यमंत्री जी और इनफैक्ट पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जी को निकम्मा, नकारा, गद्दार क्या क्या शब्दों से नहीं नवाजा। आज भले इनकी परिस्थितियां कुछ भी हो, जब तक ये तुष्टीकरण का विचार ये ठीक नहीं करेंगे, ये बोलना, देखिए बोलना और एक्शन करना, उसमें जब तक इनके डिफरेंसेस रहेंगे, मतलब डिफरेंसेस रहेंगे, तब तक कांग्रेस का हालत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली। कितना भी संगठन में परिवर्तन कर ले, कैसे रहेगी। आप कहीं पर भी ले लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, सिद्धू रमैया, डीके, ये जो है डीके सिद्धारमैया और सिद्धारमैया जी और इनके बीच में डिफरेंसेस है कि 2.5 साल ये सरकार चलाएंगे, 2.5 साल वो सरकार चलाएंगे। अब सिद्धारमैया जी जो सीएम है, उनको वो जो इनके डीके साहब है, वो कह रहे हैं कि भी मेरी बारी है और मेरे को बनाओ, जबकि सिद्धारमैया जी के साथ ही कह रहे हैं कि नहीं साहब 5 साल यही चलेंगी। पायलट साहब के साथ भी यही हुआ। कभी भी देखिए आप, अभी जब टीकाराम जूली साहब विधानसभा में होते हैं तो बहुत बढ़िया से चलता है, और डोटासरा जी आते हैं और देखिए आप कैसे उत्पाद शुरू हो जाता है। आप ही देखिए, जब जब डोटासरा साहब आएंगे तब तब वहां पर कोई ना कोई नया पड़पन आ जाएगा। जनता से रिलेटेड कुछ नहीं है। जवाब आप जनता से रिलेटेड पूछे तो आपको हमेशा अच्छी सी बात है। जी जी बिल्कुल, डोटासरा जी, जूली जी पे और आपके दो जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन पर भी एक छोटा सा डिस्कशन अपन करेंगे। लेकिन मेरा आप दोनों से एक लास्ट सवाल ये है, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं अटल जी शुरुआत आपसे करूंगा। क्या ऐसा संभव हो पाएगा इन भविष्य में या फिर आने वाले समय के अंदर कि जो जमीनी लेवल का कार्यकर्ता है, किसी मंत्री या किसी विधायक के ये कहने के बाद कि नहीं इनको नहीं लेना है, उनकी परफॉर्मेंस देख के, उनकी कार्य क्षेत्र को, उनके नेतृत्व को देखते हुए उनको आगे जगह मिल पाएगी? ये मेरा दोनों से सवाल है। अटल जी, शुरुआत में आपसे करूंगा एक बार। आप शायद भारतीय जनता पार्टी का सवाल अगर आप बेस से पूछ रहे हैं तो इसका जवाब तो शायद आप ही दे देंगे कि भारतीय जनता पार्टी में तो साधारण कार्यकर्ता जो बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता है, उसको उसके काम के बेस पर बहुत आगे बढ़ाया जाता है। आप इसके कितने उदाहरण देखना चाहेंगी और कहाँ कहाँ आपको सब पता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इवैल्यूएशन करती है, और इवैल्यूएशन करने के बाद में जो खाटी कार्यकर्ता होते हैं उनको वो जिसके लायक होते हैं वहां पर पहुंचा ही देती है, और ये उम्मीद हर कार्यकर्ता को उत्साहित भी करती है ये बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंघल जी, आपको क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी कब ऐसा नेतृत्व वाला काम है, फिर कब ऐसा जो मैंने सवाल पूछा उस अकॉर्डिंग काम करेगी अपने? देखिए रौनक जी, मेरे साथ ही अटल जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में। इनको पता होना चाहिए या पता होगा, जानबूझ के अनजान बन रहे हैं शायद। अभी पिछले 2-3 महीने से, 2-2.5 महीने से बराबर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की लिस्ट कितनी बार आउट हुई है, आउट होते होते रही है, कई बार अनऑफिशियली अनाउंस भी हुआ है। लेकिन संगठन की कटुता, संगठन में आपसी मतभेदों की वजह से, नेताओं के आपसी मतभेदों की वजह से वो लगातार रुकती रही है। तो ये तो इनके संगठन की मजबूती का या बिना मजबूती का प्रमाण है। जहां तक इन्होंने कहा था, अभी डोटासरा साहब के बारे में बोले थे, आपको पता होना चाहिए आप ही की सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उनको पिछली सरकार में बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया था, और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो आप। हमारे पायलट साहब और आदरणीय गहलोत साहब के बारे में आप बात कर रहे हैं। हमारे नेता सब एक थे, एक हैं। लेकिन हाँ, आपकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में हमारी सरकार को, जो कि एक चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आपसी एक सहयोग की भावना है, केवल उसके बदौलत आप हमारी पार्टी को कुछ भी नहीं कर पाए। तोड़ना, गिराना सरकार दूर की बात है,
अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। संगठन में, जी हमारे यहाँ संगठन में नियुक्तियां बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होती हैं, जमीनी लेवल पे उनको उनके बारे में एक प्रोफाइल जाना जाता है, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, कितना इनका पब्लिक में प्रभाव रहा है, पार्टी हित में कितना इन्होंने काम किया है, जन मुद्दों से कितने रिलेटेड रहे हैं, बिल्कुल छान छान के ऊपर लिया जाता है। किसी नेता की इस तरीके की कोई बात हमारे यहाँ नहीं मानी जाती कि उनकी वजह से और बिना निष्ठावान या समर्पित भी नहीं हो या पार्टी लाइन से अलग हो, उसको अगर हमारे यहाँ संगठन में लेने का काम हो, ऐसा नहीं होता। चलिए हमारे ठीक है यहाँ सर, पूरी मैं तरह और आज सामूहिक निर्णय होते हैं, आपके सवाल का कोई एक निर्णय नहीं होता। जी 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 योगेश जी, आप एक तो आपके सवाल एक का अटल जी थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे, अटल जी फटाफट। केवल एक ही थोड़ी सी बात आप लोकेश शर्मा जी की भी करते थे तो आपकी आपके जो गहलोत साहब की निष्ठा और ये सब और समझ में आती। दूसरी बात, आप पायलट बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं बहुत अटल जी, मेहनत लेकिन करके वो भी आप ही पिछली की बार पार्टी की सुनिए, देन है, पिछली वो बार भी आप ही ने पायलट साहब प्रयास किया था अटल जी, पायलट लेकिन साहब उसमें भी पिछली बार कामयाब बहुत नहीं हो पा मेहनत रहे। करके आए थे, बहुत मेहनत करके आए थे, लेकिन लेटर लेकर आ गए गहलोत साहब। ये सब सर्वविदित है। तो आपका कार्यकर्ता कहाँ पर वो ऊपर शीर्ष नेतृत्व है, कहाँ हाशिए पे लगा देता है, वो नहीं समझ में आता। आप चाहे एमपी की बात कर लीजिए, आपके वो जो G23 बना था उसकी बात कर लीजिए, सारे नेता जितेंद्र जी इधर मध्य प्रदेश के जितने भी जो लोग हैं, आपके युवा नेता भी ऐसा नहीं कांग्रेस में ठीक भी थे, लेकिन हाशिए पे चले गए क्योंकि एक परिवार के इर्द गिर्द और एक परिवार के इर्द गिर्द रहने पर इनकी देखिए 12 अभी इलेक्शन हुए, सब में जीरो, मतलब नहीं जीत पाए चलिए सर, क्योंकि विचारधाराओं में अंतर फिलहाल करेंगे, समय थोड़ी पारिवारिक रूप से लेकिन आप अंतर नहीं राजस्थान करोगे। में संगठन में केवल पार्लियामेंट्री के चुनाव में राजस्थान में क्या हुआ, आप लगातार जीरो थे, आप बराबरी की, हमने रिफॉर्म किया है आपने अटल जी, आप सही बात बोली है। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा नहीं समय की चलेगा पाबंदी काम। मेरे पास है, थोड़ी जी सी जी समय की जी पाबंदी है कि उसी दिन आपको दोनों अतिथि को बुलाएंगे हम और लंबा डिस्कशन 1-2 घंटे करेंगे, काफी खुल के बातचीत होगी, हर एक के सवाल जो जी पब्लिक जी के हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अटल जी और योगेश जी, आपने अपना कीमती समय है वो निकाला। लेकिन खैर देखा जाए तो धन्यवाद। कांग्रेस में जहां पर नेतृत्व को लेकर बीच में सवाल उठते रहते हैं और बीजेपी के अंदर सत्ता की कश्मकश है वो देखने को मिलती है। खैर संगठन लेवल पर दोनों पार्टी अपना अपना काम है वो कर रही है, अपने अपने तरीकों से लगातार काम करने की कोशिश कर रही है, बदलाव करने की कोशिश कर रही है। खैर उस बदलाव के अंदर आने वाले समय में क्या और नई चीजें देखने को मिलती हैं या नया बदलाव देखने को मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी के साथ।